हेलो शॉक्स। हेलो। हेलो। सब लोग प्लांट उगाते हैं, बट वाई? और इसी सवाल से हमने शुरुआत की प्लैनेट की, प्लांट विद अ वाई। प्लांट विद अ वाई। I like it. इस सरल से सवाल का एक बहुत सरल सा जवाब है, जो है मेरी गमला थियरी। ग्रीन घर, एस्थेटिक फूल, मील प्रेप, लाइफस्टाइल चॉइसेस या एयर प्योरिटी। मजा आ गया। सिंपल नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, बट इसका एग्जीक्यूशन नॉट सो सिंपल। कौन सा पौधा लाऊं, कहाँ रखूं, अंदर बाहर, पानी कितना देना है, कब देना है, कौन सी मिट्टी, माय गॉड। बच गया Hero, कमला। drama. क्या गिराया है? The plant is already dead. But sharks, don't worry. इसी गमला थियरी को अब अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए हम लेकर आ गए हैं प्लैनेट। मैं शुभम उपाध्याय वडोदरा से लेकर आया हूं प्लैनेट। ये एक फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है जो हमारे पेटेंटेड फॉगपोनिक्स टेक्नोलॉजी से चलता है। ये टेक्नोलॉजी आपको 15 से 33 पौधे कंप्लीटली ऑटोमेटिकली ग्रो करने की सुविधा देता है, वो भी महीने में बस एक बार पानी देना। लुक्स लाइक अ फ्रिज, एक्ट्स लाइक अ पेट। इसको खाद, पानी, अटेंशन, प्यार जो भी चाहिए वो आपको आपके फोन पे बता देगा, या तो हमारा प्लांट एआई उसका ध्यान रखेगा। प्लैनेट आज एक प्री रेवेन्यू कंपनी है, लेकिन हमारा सपना इसे हर घर ले जाके हर घर हरा भरा करना है। तो शार्क्स, आइए इन्वेस्ट कीजिए इस प्लांट पगलू में, क्योंकि स्मार्ट फ्यूचर के लिए स्मार्ट प्लांट्स उगाता है प्लैनेट। प्लांट एआई पगलू। वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 5। यस, थैंक यू। शानदार पिच, काफी अच्छा लग रहा है आपके गुलाब के कान के अंदर। बट आई थिंक प्लांट्स का काफी महत्व रहा है। मैं काफी ग्रीनरी खुद भी पसंद करता हूँ, बट मैं पहले जानना चाहूंगा कि आपको ये आइडिया आया कहाँ से, आपका बैकग्राउंड क्या है? दिल से तो मैं इंजीनियर हूँ। मैंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की है महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से, पर मैंने इस चीज पे ऑलमोस्ट 20 साल से काम किया है। इंजीनियरिंग के बाद क्या किया? अगेन आई एम इन दिस फुल टाइम, नथिंग, नो जीरो। इंजीनियरिंग के बाद कोई काम नहीं किया? कुछ नहीं, और कभी नहीं किया। सीधा प्लैनेट शुरू कर दिया। सीधा प्लैनेट। कितने साल पहले? मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की 17 नवंबर 2021 में, और मैंने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाया था जून 2020 में। How old are you? आई एम 28। 28 और 21 में ग्रेजुएट कब हुआ तू? मैं 2021 जून में ग्रेजुएट हुआ। 25 साल की उम्र में कैसे ग्रेजुएट किया? लोग तो 21 में करते हैं ना। 2015 में मैंने 12th किया। मैंने 2 साल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। आई ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम देयर एंड देन आई डिड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग फ्रॉम महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी। 4 साल 2021 में आई ग्रेजुएटेड एंड सिंस देन आई स्टार्टेड। और ये प्लैनेट 4 साल से चल रही है। यस, और आज भी प्री रेवेन्यू है। यस। पर आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि फॉगफोनिक्स, ये हमने कैसे सोचा कि ये कॉन्सेप्ट लेके आया सर, जाए? मैं हर फार्मिंग टेक्निक यूज कर रहा था और मुझे उसके ड्रॉबैक समझ में आ रहे थे। सो हाइड्रोपोनिक्स का दिक्कत ये है कि पानी ज्यादा डेंस है तो ज्यादा न्यूट्रिएंट, ज्यादा एनर्जी लगता है, और एक प्लांट बीमार होगा तो सारे प्लांट बीमार हो जाएंगे। एक्वापोनिक्स में मछलियां हैं तो मछलियों का मूड, टेम्परेचर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। एरोपोनिक्स में मूविंग पार्ट्स बहुत है तो कैल्सिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स हो रहा था। एरोपोनिक्स होता क्या, मेरे समझ में नहीं आ रहा। एरोपोनिक्स तो सिंपली जैसे बार्बर्स आपको सैलून में पानी स्प्रे करते हैं, इमेजिन वो रूट्स पे हर प्रोलॉन्ग पीरियड पे स्प्रे होता रहे वो। और ये क्या है? फॉगोनिक्स। फॉगपोनिक्स। और ये क्या होता है, बता दो। सर, ये जैसे कि आप देख सकते हैं, मिस्ट, धुंध, ओस, जैसे कि आप पहाड़ों में जब आप ड्राइव करते हैं आपके बाल भीग जाते हैं। हाँ। जड़ बालों जैसे होते हैं। हाँ। और हम लोग उसको मिस्ट दे रहे हैं। हमने कैलकुलेट कर लिया कितनी नमी, कितना लाइट और कितना न्यूट्रिएंट देंगे एक प्लांट को कि वो हमें मैक्सिमम फ्रूशन देगा इन द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। गॉट इट। ये पगलूपन, प्लांट पगलू। ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आप प्लांट के लिए पागल मैं हो? शॉर्ट में बता देता हूँ। मैं फील्ड ट्रिप पे गया था। पिकनिक में जैसे बच्चे डिमांड्स रखते हैं पेरेंट्स को कि अरे मेरे को क्रीम बिस्किट्स चाहिए, मुझे ये चाहिए। मैंने भी रखी थी डिमांड्स, मेरे को मेरे पेरेंट्स से दे दिया था। एंड व्हेन मैंने पिकनिक में बैग खोला तो माय फ्रेंड्स डिड नॉट हैव मच गुड थिंग्स टू से कि अरे ये क्या लेकर आ गए तुम। सो माई जस्ट थ्रू इट आउट ऑफ द बस। पर वहां पे आई थिंक एक आंटी थी, उनके हाथ में एक बच्चा था, एंड बिलीव इट और नॉट, बस से मैंने फेंका है एंड दे लेफ्ट टुवर्ड्स इट, दे कॉट इट एंड मेरे सामने पूरा खत्म हो गया। एंड तब से ये बन गया जुनून की वही इंडिया किसानों का देश है, तो कैसे ये दिक्कत क्यों आ रही है हम लोगों को? तो आप हंगर सॉल्व करना चाहते थे? मैं हंगर सॉल्व करना चाह रहा हूँ इससे कि हम सबको एक ऐसा डिवाइस दे दे कि वो ग्रो कर सके। ये जो प्लांट्स है जो आपने लगाए हैं, ये नॉर्मली क्या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज्यादा उगा रहे हैं? Yeah, we can grow 50 varieties of plants ranging from superfoods like microgreens, AQI plants like peace lily, spider plant, even kesar, strawberry, कुछ भी उगा सकते हैं। Let me understand, अगर मैंने आपका ये वो जो बीच में है ना वो खरीदा, जी,
तो एक्सप्लेन टू मी कि क्या आप मुझे एक ऐप देंगे, किस तरह से मुझे पता चलेगा कि एआई का इसमें क्या है? एआई ये है कि वो फुल्ली ऑटोमेटिकली उसको पानी, लाइट एंड न्यूट्रिएंट अपने हिसाब से, उसके नीड के हिसाब से दे रहा है। वी हैव गिवन यू अ प्लांट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी और उस 3 साइजेस में आता है। आपके सामने अभी 2 साइजेस हैं, मिनी एंड मीडियम। मिनी मॉडल्स बने हैं सिर्फ माइक्रोग्रीन्स, हर्ब्स और छोटे फ्लावर्स के लिए। पर जैसे आप मीडियम पे जाते हो तो आप चेरी टमेटो, स्ट्रॉबेरीज उगा सकते हैं एंड प्लस न्यूट्रिएंट डिस्पेंसिंग शुरू हो जाता है। क्योंकि वो फॉग ज्यादा दे पाता है बड़ा मशीन, या कोई और रीजन? नहीं, टेक्नोलॉजी सेम रहेगी, लेकिन जस्ट लाइक आईफोन की जैसे बड़े मॉडल पे जाओगे और ऑटोमेशन, तो छोटे वाले में आपको न्यूट्रिएंट खुद ही मिक्स करके डालना रहेगा जो हमारा ऐप बता देगा। पर मीडियम मॉडल में आपको वो भी करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटेड रहता हाँ, है। और सबसे बड़े वाले में एक कूलिंग सिस्टम आ जाएगा कि समर हो या विंटर्स आप अच्छा, जो चाहे 3 है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही हैं। हाँ। भाई एक बात बता, जस्ट टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट, फैमिली ऑफ 5, 1000 स्क्वायर फुट का घर है। अभी उनको अपनी उपज के लिए खाना घर पे उगाना है तेरी टेक्नोलॉजी यूज करके, तो वो क्या क्या खरीदेंगे तुमसे, कितने पैसे लगेंगे और उसमें कितनी प्रोडक्शन होगी? अगर उनको थ्रू आउट ईयर राउंड प्रोडक्ट चाहिए, सो ऑप्शन 1 है कि वो हमसे एटलीस्ट 10 मॉडल खरीद लें। 10 मॉडल ऑफ मिनी और मीडियम? मीडियम क्योंकि अब क्या प्राइस है? मीडियम इज 75,000 एंड मिनी इज 50,000। चलो ठीक है, तो इस 75,000 7.5 लाख रुपए लग गए, ठीक है। अभी क्या क्या निकलेगा हर दिन? हर्ब्स आप हर महीने निकाल सकते हैं। ठीक है, हर्ब्स और हाँ, टमाटर, स्ट्रॉबेरी, मैंने लौकी भी उगा रखी है, करेला भी उगा रखा है, but this will करेला go कहाँ आएगा फिर? over the mark of 75 days के ऊपर नहीं, जाएगा। वो ठीक है, बट इवेंचुअली यू आर सेइंग सारे हर्ब्स और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप घर पे उगाओगे इन 10 मीडियम पॉट्स, Yes, तो ये आप सेल्फ सस्टेनिंग हो गए, ये सेल्फ सस्टेनिंग। सिर्फ अनाज बाहर से खरीद रहे हैं। Yes,